गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले मैंने आपको वर्ड काउंट करके बताया कि किस तरह से वर्ड काउंट होता है। अब आगे उसी रिव्यू में मैं आगे के कुछ ऑप्शंस आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए उसका प्रैक्टिकल मैं करके दिखा दूंगा, तो आप भी उसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कोई पुरानी फाइल ओपन कर लेते हैं, जो पुरानी फाइल अपनी बनी हुई है उस पुरानी फाइल को ओपन कर लेते हैं। वो पुरानी फाइल कहाँ है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने उसको डी ड्राइव में सेव करके रख दी है। ठीक है, ये हमारी पुरानी फाइल है और इस फाइल को अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई। चलिए अब यहाँ पे अपन रिव्यू मेनू के ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कमेंट, मुझे इसमें बनाना है तो कमेंट बना सकते हैं। पहली बात तो आप कमेंट ये जान लो कमेंट होते क्या है। कमेंट ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का फुल फॉर्म जानना हो या किसी भी टेक्स्ट के बारे में डिटेल्स जानना हो अपने को, तो हम उसके ऊपर एक कमेंट्स बना देते हैं। या जनरली व्यू पे अगर हम बात करें तो कहते हैं ना कि या उसको अपन ने कमेंट्स मारा है ना, मतलब उसको थोड़ा सा कहा जाए कि चिढ़ाने की दृष्टि से अपन कमेंट्स मार देते हैं, हंसाने की दृष्टि से कमेंट मार देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वो ना करके सीधे उस टेक्स्ट के ऊपर कमेंट्स रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम शो कमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं और जहाँ शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या होगा कि कमेंट आपका बना होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये हमने पीसीओ बनाया है, पीसीओ किया है और न्यू कमेंट हम इसमें बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हटा दिया हमने। ठीक है, अब आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं दिख रही होगी कि दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक में ही कमेंट्स बना सकते हैं। आपने दूसरी चीज़ में भी कमेंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर कमेंट बना दिया, तो इसको मैंने देखिए सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये और इसका कमेंट्स यहाँ से मैंने हटा दिया। देखिए ये जैसे मैं माउस पॉइंटर देखिए इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर के कमेंट्स मेरे डिस्प्ले होने लगते हैं। ठीक है, ये भी पता चल जाता है कि किस समय पे आपने कमेंट्स बनाया है, इनके पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इन कमेंट्स को शो करना चाहते हैं तो आप शो करा सकते हैं। ये कमेंट्स शो हो गया, देखो दूसरा वाला भी शो हो गया। अगर आप यहाँ इसको नहीं देखना चाहते हैं तो आप मत देखिए, लेकिन आपके पास ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। ये करेक्टर कहा जाए कि एक प्रकार की करेक्टरिस्टिक्स है एमएस वर्ड की कि जो आपकी विशेषता रखी गई है आपके डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो ये देखिए आपने कमेंट्स बना दिया। आप कमेंट्स डिलीट करना चाहते हैं तो कमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं, और कमेंट्स प्रीवियस और नेक्स्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों को दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम न्यू कमेंट बना सकते हैं। तो ये इस तरह से न्यू कमेंट बना के मैंने दिखाया, तो आप भी इसको न्यू कमेंट बना के देख सकते हैं किस तरह से न्यू कमेंट डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब चलो अपन थोड़ा सा इस पर मैटर टाइप कर देते हैं या कॉपी कर लेते हैं। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अपन इस मैटर को यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसको
पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम ट्रैक चेंजेस करने वाले हैं। तो ट्रैक चेंजेस पहले समझ लो क्या होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो अपने डॉक्यूमेंट को हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक है, कि हमारा डॉक्यूमेंट सुरक्षित हो जाए। जैसे अभी आप फाइल बनाते हो, फाइल को सेव करके रख देते हो तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपकी उस फाइल को कोई भी ओपन करके आपकी फाइल में कोई भी चेंजेस कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ना हम इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लगा दें, क्यों ना हम इसमें कुछ कंडीशंस लगा दें, जिससे आपकी फाइल अगर कोई ओपन करे या आपकी फाइल खोले या डिलीट करे, मॉडिफाई करे, कुछ भी है उसमें करे, तो आपको उसमें पता चल जाए कि मेरी फाइल में कुछ मैटर डिलीट किया गया है या कुछ इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आखिरकार आपकी फाइल पे क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये आपको जानना जरूरी है कि आपकी फाइल में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। आप सोचिए आपकी फाइल को, क्या मान लीजिए मेरी फाइल ओपन है और ये आपे की फाइल थी और मैं यहाँ आके बैठ गया, आप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इस फाइल पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपकी फाइल के मैटर को मैं डिलीट कर सकता हूँ या उसमें कुछ फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी कुछ चीज़ों को सर्च कराऊँ उसको रिप्लेस कर दूँ। क्यों? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट है, आपको तो लगेगा ना कि मैंने सही टाइप किया है, सही चेक करके इसको रख दिया डॉक्यूमेंट। लेकिन अब मैंने आपके डॉक्यूमेंट ओपन था और आपके डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद सीधे उसमें चेंजेस कर दिए, जो कि आप कहीं भी इसमें ये सोच ही नहीं पाएंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई कर सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, फाइंड एंड रिप्लेस करके आपके कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया तो उसमें क्या है कि अब आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ों को चेंज किया गया है, क्या चीज़ को चेंज नहीं किया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कहा जाए कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस ना किए जा सके, ना तो मॉडिफाई किया जा सके, ना डिलीट किया जा सके, ना इंसर्ट किया जा सके। यही तीनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपने डॉक्यूमेंट को हमने थोड़ा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस लगा दिए, और वो इंस्ट्रक्शंस आप देखो कि किस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ट्रैक चेंजेस पे देखिए दो ऑप्शन आए और ट्रैक चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ ट्रैक चेंजेस को आपको अप्लाई कर देना है, लेकिन कब, जब हम इसमें ट्रैक चेंजेस बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रैक चेंजेस बनाने होंगे, और वो ट्रैक चेंजेस अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से इस तरह से आपको मेनू खोलना, विंडोज खोलना पड़ेगा। तो पहले आप देख लो कि ट्रैक चेंजेस के ये पूरे ऑप्शंस है, ट्रैक चेंजेस के ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के पूरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये ट्रैक चेंजेस के बाद ये मेनू भी आपका खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पूरा ट्रैक चेंजेस आपको यहाँ पे क्लियर कर दें। तो देखिए सबसे पहले रिव्यू पेन ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। ठीक है, सॉरी, शो मार्कअप पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कमेंट्स, लिंक, ये पूरे के पूरे बैलून्स, ये पूरे के पूरे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, यानी हर इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऑल मार्क्स, देखिए कमेंट्स वाले ऑल मार्क्स खुल गए। ठीक है, अगर आपको ये सब बंद रखना है तो आप यहाँ से इसको बंद भी रख सकते हैं। हमें बात करना है अब भी सिर्फ ट्रैक चेंजेस की, कि इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बना हुआ है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का, और यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया। ये डायलॉग बॉक्स आया, कमेंट, लिंक, देखिए इनको अगर मैं यहाँ से अनसेलेक्ट कर दूँ तो ये पूरे की पूरी चीज़ें हट जाएंगी। यानी देखिए ये क्या चीज़ दिया गया है
कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, यानी कमेंट्स दिया जा सकता है, लिंक दिया जा सकता है, इंसर्शन किया जा सकता है, डिलीशन किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। ये देखो अभी ऑफ है यहाँ पे और आप रिव्यूइंग पेन हमें ऑफ करना है। अब हम इसके सेटिंग करने जा रहे हैं, तो एडवांस पे हमने देखिए सेटिंग करना चाहा, एडवांस ट्रैक चेंजेस। अब भी कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कि पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट मेरा खुला हुआ है, मैं चला गया, कोई आया बंदा और मेरे यहाँ पे उसने यहाँ पे डिलीट करके कुछ दूसरा कुछ लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं करूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई इंसर्ट करता है तो क्या हो जाए, जब वो इंसर्ट करे तो वो करेक्टर ऑलरेडी बोल्ड हो जाए और उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू। समझिएगा, ये सेटिंग देना है हमें। मैं चाहता हूं कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है मेरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी कोई चेंजेस करता है मेरे रहने पे, तो क्या हो जाए, इंसर्ट अगर वो करे तो वो करेक्टर जो इंसर्ट करे वो बोल्ड हो जाए और वो किस कलर का हो जाए, ब्लू कलर का। ठीक है, दूसरा अगर वो डिलीट करता है तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, जो डिलीट करे तो डिलीट ना हो, अंडरलाइन आ जाए और वो किस कलर का हो, ये बयाथर कलर का। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि वो कहाँ पे डिलीट कर रहा है, तो आप लेफ्ट बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर भी दे सकते हैं कि किस किस जगह पे उसने डिलीट किया। राइट, ठीक है, यानी वो डिलीट करेगा, अंडरलाइन करेगा, ठीक है, इंसर्ट करेगा, डिलीट करेगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इंसर्ट करेगा लाइट ब्लू आ जाएगा, डिलीट करेगा पिंक आ जाएगा, फॉर्मेटिंग नन। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने सेट कर दिया। कमेंट देना है तो आप यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ से ट्रैक चेंजेस के मूव करना है तो यहाँ से आप ट्रैक चेंजेस मूव कर दो। फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को आप देख लो कि फॉर्मेटिंग अगर वो करता है तो क्या हो जाए, हम कहते हैं कि अगर वो फॉर्मेटिंग करे यानी बोल्ड करे तो बोल्ड में वो डबल अंडरलाइन हो जाए। ठीक, और विड्थ और हाइट और उसका कलर क्या हो जाए, कलर उसका ब्राइट ग्रीन हो जाए। ठीक है, ट्रैक मोड को भी हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये ओके कर दिया, ट्रैक चेंजेस ओपन कर दिया। अब यहाँ से मैंने जानकी कुंड को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने जानकी कुंड को डिलीट किया, देखिए डिलीट तो हुआ वहाँ से, लेकिन एक लाइन जो मैंने डाला था वो रेड कलर की लाइन वहाँ पे आ गई। या मैं आपको ऐसे और समझा सकता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्स्ट है और ज़्यादा टेक्स्ट करके मैं दिखा सकता हूँ। ठीक, अब इसको मैंने कहा जाए कि अंडू कर दूं, पहले अंडू कर देता हूं। अभी देखिए ट्रैक चेंजेस हमारा ओपन है। ठीक, ठीक है, और इसकी मैंने कॉपी किया, थोड़ा सा आप गौर से देखिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ से चित्रकूट को यहाँ से क्या करना चाहा, ये चित्रकूट को मैंने यहाँ से डिलीट करना चाहा। ठीक है, ये चित्रकूट मैंने सेलेक्ट किया, पहले तो ट्रैक चेंजेस ऑन कर दूँ, ये देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया, वो लाइन मुझे बता दिया। अब यहाँ मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सतना। ये देखिए जैसे मैंने सतना लिखा, पता चल गया कि इस लाइन पे कुछ किया गया, यानी इस रो पे कुछ किया गया। अब मैं मान लीजिए इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए इस लाइन पे इसने ऑटोमेटिक, मैंने बोल्ड किया, ऑटोमेटिक ये लाइन बढ़ गई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन हमने सेट किया, यानी ये ट्रैक चेंजेस में जो हमने ऑप्शन यहाँ पे सेट किया है वही ऑप्शन यहाँ पे ले रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ट्रैक चेंजेस मूव वाले ऑप्शन आपको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, और हटाने के बाद यहाँ आप देखिए इंटर करने की कोशिश किया तो देखिए यहाँ पे इस लाइन पे हमें ये चीज़ मिलने लगी।
ठीक है। अगर आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस देखिए हटा देते हो, अब आप किसी भी चीज़ को डिलीट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्शन ये वो आपका टेक्स्ट डिलीट हो गया। क्लियर? ठीक है। अगर आप यहीं से सभी को एक्सेप्ट मूव टू एंड मूव टू टेक्स्ट, तो ये पूरी की पूरी चीजें भी आप देख सकते हो। अब आपने एक्सेप्ट कराया और ये जानना चाहा कि क्या क्या किया गया है हमारे टेक्स्ट के साथ, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? रिजेक्ट करना चाहोगे तो रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, एक एक को अगर करना है तो एक एक को कर सकते हो। ठीक है, और अगर एक बार में आपने कर दिया तो एक बार में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये मैंने इसको चित्रकूट को देखो अब डिलीट करना चाहा, ये देखिए जितना सेलेक्ट किया था डिलीट कर दिया मैंने, ये आया। अब इसको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर दीजिए, यहाँ से पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कहा जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मैं ऐसी सेटिंग कर सकता हूँ तो दूसरा बंदा उसको आके हटा सकता है। तो ये उसके लिए है जो बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, इसके वेब पे हम कहें तो फिर सीधे अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड दे दो, है ना। लेकिन या तो फिर अपन हाइड करके रख दें, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अपन चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में एक छोटी छोटी ऐसी चीजें कर दें जिससे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या किसी ने ऐसे सेटिंग किया होगा क्या। तो वो तो पहले यही कंफ्यूज हो जाएगा अगर इसको मालूम नहीं होगा। जैसे इसके पहले आप, अभी मैंने आपको बता दिया तो शायद आपको मालूम हो गया। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें से बहुत सारे छात्रों को नहीं मालूम रहा होगा, तो उनको तो लगेगा ये कैसे हो रहा, मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन टाइप करने पे ये लाइन दे रहा है, ये कैसे होगा। तो यानी कहा जाए कि हमने उसकी सेटिंग करके रखी है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स का अगर देखा जाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हम सुरक्षित कर सकते हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को, ये देखिए मैंने जैसे इसको डिलीट करने की कोशिश किया, ये देखिए डिलीट ना होके सीधे कलर में चेंज हो जाता है। वो कलर देखिए जो मैंने यहाँ पे सेट किया है, अगर आपको याद हो, ये देखिए डिलीट करने पे ये हो जाए, अब देखिए बोल्ड हो जाए, क्या करें इंसर्ट करें तो बोल्ड हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट मतलब कुछ लिखा, मैंने यहाँ लिखा एस 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 टी, ये देखिए ये अपने आप इस कलर का हो गया जैसे मैं लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ, ये जरूर आप ध्यान दीजिए कि जब आप ट्रैक चेंजेस बनाएं तो ट्रैक चेंजेस बनाते समय एडवांस ऑप्शन का यूज जरूर करें, क्योंकि यहाँ से पहले आपको सेटिंग करना होगा। जैसे मैंने अभी आपकी सेटिंग करके दिखाया है कि इंसर्ट करने पे क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, कलर ये हो जाए, अगर कोई डिलीट करे तो अंडरलाइन हो जाए, डिलीट ना हो और कलर ये हो जाए। ठीक है, और अगर कोई चेंजेस करना चाहता है, बोल्ड इटैलिक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसमें ये हो जाए और डबल अंडरलाइन हो जाए। अगर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहता है, फॉर्मेटिंग मतलब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल देख लो आप, ये मैंने इसको बोल्ड किया, ये देखिए यहाँ फॉन्ट बोल्ड हुआ, लेकिन ये बता दिया कि फॉन्ट बोल्ड तो हुआ लेकिन कलर जो मैंने सेट करके रखा था वही कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। राइट, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप देखिए जब आप ट्रैक चेंजेस बना लें तो ट्रैक चेंजेस बनाने के बाद आप इस चीज़ को जरूर याद रखें। ठीक है, मैं यहाँ से अगर रिजेक्ट चेंजेस करता हूँ तो यहाँ से देखिए सब रिजेक्ट हो गए, और इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। ठीक, अगर अनसेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये एक्टिव नहीं होगा, यानी सबसे पहले सेलेक्ट करिए एक्टिव करने के लिए, यानी अगर इसमें कोई चेंजेस करें तो पहले ट्रैक चेंजेस को एक्टिव कर दीजिए। ठीक है, राइट। चलिए, तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो मैंने ये वीडियोस बना के आपको दे रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिव्यू के पूरे ऑप्शंस आपको करने हैं। ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा काम
प्रैक्टिकल कर लेंगे, नहीं तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हूँ, आप इसको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास फिर अपन लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपके जितने मेनूज़ हैं वो लगभग सभी मेनूज़ कंप्लीट हुआ है। आज रिव्यू मेन्यू भी कंप्लीट हो गया, कल अपन व्यू मेन्यू लेंगे और व्यू मेन्यू के जो नए ऑप्शंस होंगे उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास अपनी यहीं पे क्लोज करते हैं।